बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे सब सुनने वाले खैरियत से होंगे। मैं कल सीरत के हवाले से तमहीद तो अर्ज़ कर चुका हूँ, तो आज सबक शुरू करते हैं। तो जब हम किसी को दावत देते हैं इस्लाम की तरफ, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। अल्लाह तक अगर पहुँचना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए पहुँचो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसानियत के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक शख्सियत को स्ट्रक्चर बनाया है, नमूना बनाया है कि ताकि ये उम्मत, ये इंसानियत उस रास्ते पे चलकर दुनिया के अंदर भी तरक्की करे और आखिरत में भी तरक्की करे। देखें, हम दुनिया के अंदर भी कोई चीज़ बनाते हैं, सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक नमूना तैयार करते हैं, ताकि उससे जो अगली चीज़ें निकलें वो काम में अच्छी प्रोडक्ट निकलें। और हमारी कोशिश होती है कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए, और पता नहीं कितने तजर्बों के बाद जाके एक स्ट्रक्चर बनता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ भेजे हुए नमूने हैं, सांचे हैं। जो इंसान भी अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुशाबे करेगा, मुताबिक करेगा, वो इस दुनिया में भी अल्लाह उसको चमकाएगा और आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ वो काफ़ी इज़्ज़तदार वाला होगा और आखिरत में अजर व इनाम का मुस्तहक होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने होने की तारीफ़ खुद फरमाई है कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इसका मफ़हूम मैं बयान करूँगा कि ए मेरे नबी जी, इन्ना और लाम जब आ जाए, ये कसमिया का माना देता है कि ए मेरे नबी, मुझे अपनी ज़ात, अल्लाह अपनी कसम उठाते हैं, मुझे मेरी ज़ात की कसम, आप अखलाक की बुलंद चोटियों पे फैज़ हैं। भाई मतलब आप इतने अच्छे अखलाक वाले हैं, अब अखलाक की क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन दुनिया में अब हर इंसान प्यार का भूखा है। इंसान को अल्लाह ने उन्स से निकाला है, इसको जिस तरफ से भी हमदर्दी प्यार मिलेगा ये उसका दीवाना हो जाएगा। इंसान को चाहे दुश्मन भी प्यार देना, ये उसी की बात मानने लग जाएगा। देखें आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने कैसे भटकाया। शैतान ने हमदर्दी जितलाई कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करने वाला हूँ, तुम मेरी बात मान जाओ। देख, इंसान थे आदम अलैहिस्सलाम, उनकी बातों में आ गए। वो गलती ना गलती वो अलग बात है, हमें नहीं पता इसके बारे में, वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था या उनकी गलती, अल्लाह बेहतर जाने। और एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न औ गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। ये खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह की रहमत की वजह से बहुत नरम हैं। अगर आप सख्त दिल होते या सख्त मिजाज होते तो तुम्हारे इर्द गिर्द से सहाबा करम छोड़ कर तुम्हें चले जाते। कौन से सहाबा की बात की जा रही है? सिर्फ किस वजह से सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत की, अल्लाह के नबी के पीछे दीवाने थे? इस वजह से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मीठी बोलने वाले और नरम मिजाज थे। सहाबा कराम से गलतियाँ हुई, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मग़फ़ूर है, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन उनकी गलतियाँ हमारे लिए रहमत बनी है, हमारे लिए एक आसानी हुई है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी गलती पर उनको डांटा नहीं, सिर्फ प्यार से समझाया, मोहब्बत से समझाया। ये ऐसे अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इसे सर्टिफिकेट अल्लाह ने दिया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये सर्टिफिकेट अल्लाह की तरफ से कि आप सबसे अच्छे अखलाक वाले हैं। रसूलुल्लाह के सिफ़ात, अच्छे अखलाक की तारीफ़ तो सहाबा कराम ने भी फरमाई है। और सफ़िया फरमाती हैं कि मा रअयतु अहदन अहसन खुलुक़न मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को भी ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला नहीं देखा। हज़रत अनस फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसन नासि खुलुक़न। लोगों में से सबसे बेहतरीन अच्छे अखलाक वाले थे। और अनस फरमाते हैं कि मैंने 9 साल मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, कभी भी मुझे याद नहीं है उन्होंने मुझे कोई हुक्म दिया हो और वो मैंने किया हो, मुझ पे इतराज़ किया हो कि आपने इस तरह क्यों किया, या मैंने उस काम को नहीं किया, मुझसे गुस्सा नहीं हुआ कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। और एक दफ़ा मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला साथ तशरीफ़ लेके जा रहे, फरमाने लगे, मुआज़, मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ ना बताऊँ? अगर तुम ताकत रखते हो, लैसा फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन ली अहदिन फ़फ़अल, कि तुम अगर इस तरह ताकत रखते हो कि सुबह शाम तुम इस हालत में करो, तुम्हारे दिल में किसी इंसान के लिए नफ़रत ना हो, किसी इंसान के लिए बुग़्ज़ ना हो, फ़फ़अल ज़ालिका मिन सुन्नती, वो मेरी बहुत बड़ी सुन्नत में से है। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइयल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत मेरे साथ होगा। देखें, अच्छे अखलाक एक ऐसा ज़रिया है जो तुम्हारे बड़े से बड़े दुश्मन को भी तुम्हारा साथी बना दे। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा
कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम हमारे साथ जो भी मुखालफत करे तुम उसे बहुत बेहतरीन अल्फाज में उसे रिप्लाई दो, तो वो तुम्हारा जितना बड़ा दुश्मन हो, जानी दुश्मन हो, वो ऐसे चुटकी के अंदर तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। सिर्फ दोस्त नहीं, लंगोटिया यार बन जाएगा। सिर्फ क्या, इदफा बिल्लती, तुम किसी को जवाब दो, तुम पे गुस्सा कर रहा हो, तुम्हें वो गालियां दे रहा हो, तुम उसे अच्छे तरीके से जवाब दो। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया नहीं है कि अल्लाह की रहमत है कि तुम नरम हो। अगर आप सख्त मिजाज होते, अगर आपका दिल सख्त होता, तो तुम्हें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सब छोड़ जाते। सिर्फ अखलाक की वजह से, नरम मिजाजी की वजह से, अच्छे ज़ुबान की वजह से सहाबा करम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर जान दे देते थे, एक इशारे पर पूरे घर का माल ले आते थे। आज हमारे घरों में मोहब्बत नाम की चीज़ नज़र ही नहीं आती। बाप है, पता नहीं सालों साल बाद अपने बेटे को मुंह लगाता, और बेटा है बाप को ईद के ऊपर मिलता है। ऐसे वाक़यात मैं जानता हूँ। वजह क्या है? बाप के अंदर सख्ती होती है, बाप का दिल सख्त होता है, लेकिन बेटा है वो जब तक बाप के मातहत रहता ठीक है, जब अपने पाँव पे खड़ा होता है तो बाप को छोड़ देता है। क्यों? बाप ने उसके अंदर अपनी मोहब्बत का बीज बोया नहीं। बीवी है बेचारी, कुड़ कुड़ के अपने शोहर के साथ वक्त गुजारती है, जब भी शोहर घर आता है थानेदार बन के आता है। पता नहीं क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत का दर्द सीने में, उनका सीना ऐसे खोलता जैसे हंडिया खोलती हो, लेकिन घर में आते तो मुस्कुराते हुए आते, बीवी को वक़्त देते, पोतों को वक़्त देते, हंसते मुस्कुराते रहते थे। तो यार हम क्यों उनके साथ, उनके मुताबिक ज़िंदगी क्यों नहीं बसर कर सकते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। अमल करने के लिए काबिल ज़िंदगी जो है, एक सहाबा कराम की ज़िंदगी, एक रसूलुल्लाह की ज़िंदगी। ये दो ज़िंदगियाँ अगर हमें समझ आ जाएं, अगर हम इन पे अमल करें, तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं समझेंगे, ना उस पर अमल करेंगे, तो हम जलील व ख्वार होते रहेंगे, हम अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया की दुनियावी तरक्की में भी कमी नहीं आएगी। ये ना सोचो कि यार मैं रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पे अमल करूँगा तो मेरी दुनिया रुक जाएगी। सबसे पहले इस सोच, इस कंसेप्ट को निकालो कि मैं अगर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पे अमल करूँगा तो मेरी दुनिया रह जाएगी। पहले इस कंसेप्ट को ख़त्म करो। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पे अमल करो, तुम्हारी दुनिया अच्छी हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। तुम टेंशन ना लो, अल्लाह अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से इतना मत डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को समझो कि कितनी बड़ी और अजीम शख्सियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहुत प्यारी और अजीम शख्सियत है, उनकी सीरत पे अमल करो। इंशाअल्लाह आज थोड़ी सी इतनी बात है, आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन आगे सबक भी चलते रहेंगे और ख़ास खूबसूरत बातें आपके सामने अर्ज़ करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।